खम्मा गणी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ हम सब लोग पहुँचे थे, मतलब ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है नेहरू उद्यान? जयपुर में टोंक रोड पर पड़ता है ये नेहरू उद्यान, जहाँ हम लोग गए थे। मैं, कान्हा, हस्बैंड गए थे जॉब पर और हम लोग गए थे, मतलब मम्मी की फैमिली के साथ में। मम्मी और हम लोग पूरी फैमिली गए थे, भैया वगैरह। छोटा भैया भी जॉब पर गया हुआ था। जॉब पर नहीं गया था, वो भी अपने ट्रिप पर ही गया था, जो कि उनके ऑफिस की तरफ से थी, इसलिए हम लोग ही आए थे। और यह है नेहरू उद्यान, बहुत अच्छी जगह है। बस ये है कि थोड़ा बारिश और हरियाली और होती ना तो और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा अच्छा लगता। अभी बारिश शुरू हुई है तो आगे देखो। फिर हम लोग बाहर गोलगप्पे खा के और फिर हम लोग अंदर आते हैं। थोड़ी देर इधर उधर, मतलब पूरा बहुत बड़ा है, ये पूरा घूमने में बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं कान्हा अंदर की तरफ जाते तो सबसे पहले जो पड़ता है ना वो होता है गुलाब बाग। तो बहुत हरियाली थी यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने सारे चंपा के पौधे एक साथ एक लाइन में, और ये पूरा गुलाब बाग है। मतलब यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं ना वो सारे गुलाब के हैं। अभी तो शायद ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण और कटिंग अभी हुई है तो शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन शायद जब बारिश आएगी और ये पेड़ पौधे और घने हो जाएंगे और हरे हो जाएंगे, घास अच्छे से हो जाएगी, जब फूल खिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो ये है गुलाब गार्डन। और आप लोग यूट्यूब पर जा कर के, जो यानी कि ओल्ड वीडियोस हैं यहाँ की, किसी ने तो ली होंगी, तो आप वो देख सकते हो, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा आपको। फिर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ देखिए, मतलब यहाँ आपने देखा ही होगा जो बैम्बू होते हैं, यानी कि बांस के पेड़ थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने पूरा शायद व्यू तो नहीं लिया है, लेकिन पास के जो पेड़ थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। आगे की तरफ जाते हैं। अभी आप घास भी देख रहे होंगे ना, तो वो भी थोड़ी कम है, सूख चुकी है। और फिर यहाँ हम सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ भी लिए हमने। तो मैं, नीतू, कान्हा, पापा, मम्मी, भैया, भाभी, हम सब लोग थे। तो मम्मी और भाभी आगे की तरफ जा रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि हमें कहाँ जाके थोड़ी देर बैठना है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बोट, मतलब बोटिंग के लिए भी यहाँ बना हुआ था एक छोटा सा स्पेस जिसमें पानी था। और ये है डक्स। तो बाहर से, इधर से लॉक है लेकिन वहाँ लॉक नहीं है, मतलब वहाँ के बाद में जो पानी वाला एरिया आप देख रहे हैं वहाँ ये पानी में रहती हैं। तो बोटिंग भी हमने की थी, वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, बस हरियाली की थोड़ी कमी थी। पेड़ पौधे भी बहुत हैं, लेकिन घास जो थी ना वो नहीं थी, सूख गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है। अब जैसे बारिश आएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और इस बार हम लोग जब आएंगे तब हम लोग आएंगे बारिश के मौसम के बाद, जब चारों तरफ हरियाली होगी, है ना। और बोटिंग भी करेंगे। फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि देखो ये वो जगह है जहाँ आप पीछे बोट भी देख रहे होंगे, बहुत सारी बोट भी हैं वहाँ पे, जिसमें बैठकर बोटिंग की जाती है। तो मैंने और कान्हा ने किया था, जो किसी ने बाकी, मतलब बाकी किसी ने नहीं किया था, सिर्फ मैंने कान्हा ने किया था। और यहाँ है ये ट्रेन, मतलब चुक 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 रेलगाड़ी। बहुत मज़ा आया था हमको। तो हम सब लोग फिर यहाँ आ जाते हैं टिकट लेने के लिए। ये टिकट काउंटर है, ये देखिए, आप इसे पढ़ लेना। और फिर जब टिकट लेकर के हम लोग ट्रेन में बैठते तो यहाँ का एक पूरा राउंड ये ट्रेन करवाती है। सो मैंने सोचा कि जो लोग नहीं जानते, जो मेरे व्लॉग से जाएंगे या मेरे व्लॉग के माध्यम से जानेंगे, तो कितनी अच्छी बात होगी। और पहले भी इस गार्डन की बहुत सारी रील्स वगैरह देखी थी, लेकिन पास से मैं अभी देख रही थी। मतलब ये हमारा जो, हम फर्स्ट टाइम विज़िट था हमारा। बाहर से बहुत बार निकले, बाहर से बहुत बार देखा, हस्बैंड ने भी बहुत बार बताया, लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने विज़िट किया था। यहाँ टिकट के सारे पैसे पापा ने दिए थे। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ट्रेन में। ये देखिए पीछे कान्हा, नीतू, मम्मी, ये सब लोग बैठे थे। और यहाँ आगे बैठे थे मैं, भैया और भाभी।
और बहुत सारी एक्सरसाइज मशीनरी भी है यहाँ पर, बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। जैसा कि मेरे घर के आसपास में भी 2 गार्डन हैं, दोनों में लगी हुई है। तो एक थोड़ा दूर है, एक पास में है। मतलब वैशाली में जो लोग रहते हैं वो हनुमान वाटिका जानते ही होंगे, यहाँ भी है। बच्चों के लिए मतलब खेलने कूदने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, झूले वगैरह या फिसल पट्टी हो गई, जिसे और भी कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं फिसल पट्टी को? हाँ, स्लाइड भी लगी हुई है बहुत सारी, बहुत तरीके की यहाँ भी थी, नेहरू उद्यान में भी थी। और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेन में आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर जाते हैं वहाँ। वैसे भी थोड़ी हल्की हल्की धूप थी, मतलब बारिश का मौसम नहीं था। तो मैंने चलते हुए जानबूझ कर के ये ट्रेन वाला सीन लिया था, ताकि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूं। ये देखिए। और मतलब ये तो जो ओपन ट्रेन हो गई ना, उस हिसाब से था। अच्छा तो लग रहा था, क्योंकि भैया मुझे तो मौजी आ रही थी, मौजी इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। एक बार जो राउंड हुआ था ना, उसमें कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। रीज़न ये है कि मन तो कर रहा था कि बहुत देर तक बस वो हमें इसमें बिठा करके राउंड 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 करता रहे, हम लोग इसी में बैठे रहें। और एक छोटा सा बच्चा था जिसके पापा यहाँ बिठा के गए थे, तो वो भी बैठा था हमारे साथ ही। यहाँ फिर हम लोग आ जाते हैं बोटिंग के लिए। और क्योंकि मैं तो इतना पाँव चलाती नहीं हूँ और बैठा भी नहीं जाता, यहाँ इसमें भी मैं अपना कुशन लेके बैठी थी। तो मुझसे तो पाँव नहीं चलाए जा रहे थे, लेकिन कान्हा क्योंकि साइकिल चलाता है इसलिए वो आराम से चला पा रहा था। फिर हम लोग यहाँ करते हैं बोटिंग। और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी थी, रंग बिरंगी, बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी। और फिर धीरे धीरे मतलब है ना, उसको चलाते चलाते और भी थे जो लोग बोटिंग कर रहे थे, और हमारे बाद में और भी लोग आए थे जो बोटिंग कर रहे थे। हम लोग जिस टाइम पर गए थे वो थोड़ा जल्दी था। फिर जैसे ही शाम होने लगती है, यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो जब भी आपको कभी घूमने जाना हो तो आप लोग शाम का टाइम चूज़ कीजिएगा, और रात को 9 बजे तक ये खुला रहता है। और हम लोग यहीं मतलब हम लोग घर से खाना बना के लेके गए थे। तो कान्हा तो आया था मम्मी के वहाँ से, मैं घर पर ही थी, तो मैं घर से गई थी। तो मुझे तो डर भी लग रहा था, सच कहूँ तो इतना गहरा नहीं था, लेकिन मुझे डर बहुत लग रहा था। क्योंकि जो सबसे पहला डर था वो ये था कि इसमें कोई जानवर तो नहीं है बड़ा, कुछ सांप वगैरह। और दूसरा डर ये था कि गंदगी बहुत थी, क्योंकि शायद एक बार पानी की गहराई से मैं बच जाऊँ, लेकिन गंदगी से तो मैं मर ही जाती गंदगी का मतलब है बहुत गंदा पानी था। मतलब मैं ये मानती हूँ कि जब आप लोग टिकट के पैसे ले रहे हो, यहाँ इतना आप ट्रेन के पैसे ले रहे हो, ठीक है, वो शायद उन लोगों के होंगे। और तो आपको यहाँ ये सुविधा भी करनी चाहिए कि यहाँ सफाई भी हो। आप देख रहे होंगे ना, इसमें पेड़ पौधों की छाया के मतलब पेड़ पौधों की जो परछाई पड़ रही है, उसके अलावा भी बहुत गंदगी है। बहुत सारी फिशेस थी जो मरी हुई ऊपर भी तैर रही थी। जब हम लोग मतलब आगे गए थे ना, तब वहाँ पर भी बहुत गंदगी थी। तो जाहिर सी बात है, फ़िश तो होगी, डक्स है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान भी होना चाहिए। तो सफाई इतनी नहीं थी। लोग आते हैं बहुत सारे खाना खाकर, या जो भी पान मसाला खाते हैं वो, या रैपर जो होते हैं, या गिलास जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, या प्लास्टिक वाले जब थैलियाँ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा डाल के रखी थी। इतना सुंदर ये बगीचा यानी कि नेहरू उद्यान, जिसे लोग इतना गंदा कर देते हैं। आप सबको पता है, मैं तो जब भी इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ तो पहले अपनी ज्ञान की किताब लेकर के बैठ जाती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, जो लोग वहाँ जाए ना भाई, इतनी गंदगी मत फैलाया करो। वहाँ डस्टबिन होते हैं बड़े बड़े, उसमें डालें। और छोटी सिस्टर बाहर से हमारी वीडियो बना रही थी, मैंने उसे कहा था कि तो बाहर से लेना हमारी वीडियो बाद में फ़ोन लेकर के मैंने भी ली थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर राइट साइड में, थोड़ा आगे चलकर यहाँ थोड़ी और ज़्यादा हरियाली थी। और ये वाला जो पार्ट था ना, ये मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट लगा। ये जो हिस्सा था इस तरफ का, इसमें एक बहुत लंबा सा पेड़ था जो कि मतलब पूरा सूखा हुआ था, लेकिन वहाँ का जो व्यू था ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ एक चेयर थी बीच में, और दोनों तरफ ही हरियाली थी। मतलब जब आप उतर के वो सामने वाली सीढ़ियों से नीचे आओगे ना, तब अंदर आते के साथ में ये जो फर्स्ट गार्डन पड़ता है, ये बहुत सुंदर था। यहाँ मम्मी पापा बैठे थे, उन्हें दिखा रही थी। मौसम भी
मतलब ठीक ही था, इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। तो ठंड तो बारिश से आती है, आपको पता है। यहाँ नीतू बैठी थी और कान्हा और भैया दोनों जो थे वो बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं कुछ अपनी 1-2 रील यहाँ पर शूट करती हूँ और फिर ये लोग खेल रहे थे, बैठे थे, हम लोगों ने थोड़ी बातें की और मस्ती की सबने। वो रील भी आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी या शॉर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर पापा भी बैठ गए थे, हम लोग भी बैठ गए थे। ज़्यादा खास इसलिए अच्छा नहीं लगा, आई थिंक, मुझे लगता है कि अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खास इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उमस थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद यहाँ लोगों ने इतने सारे रैपर, इतनी गंदगी की हुई है कि पूछो मत। जगह बहुत अच्छी थी, जब आप लोग जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे बहुत अच्छी है। अब चलते हैं किड्स एरिया की तरफ। ये किड्स एरिया है जहाँ बच्चे झूला झूल सकते हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी जगह है। तो वो है यहाँ, फिर मम्मी भी एक भर लग जाती है। तो यहाँ मम्मी झूला झूलती रहती हैं और फिर इसके बाद में मतलब हम लोगों को लगा कि हमारे लायक यहाँ कुछ था नहीं, तो बच्चों के लिए ये पूरा एरिया, तो यहाँ बच्चे झूल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, स्लाइड थी यहाँ पर। तो कान्हा भी आ जाता है, थोड़ी सी मस्ती करने के बाद में वो बोर हो जाता है क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत थी। कान्हा को डस्ट प्रॉब्लम भी है, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ घास कहीं पर भी नहीं है, यहाँ टोटल मिट्टी है जहाँ घास होनी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। तो थोड़ी सी मस्ती के बाद में फिर हम लोग खाना खाते हैं जा कर के। वो सीन मैंने नहीं लिया था, डायरेक्ट हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर एक भैया बैठे होते हैं जो वज़न, मतलब मशीन लगी हुई थी वहाँ पर, तो हम लोग अपना वज़न देखते हैं फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो स्लाइड यहाँ बहुत तरीके तरीके की थी, यहाँ एलिफेंट था और भी चीज़ें थी, मतलब ऊँट, हाथी और एक राउंड वाली थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे, मतलब छोटे बच्चों के लिए। कान्हा ने भी थोड़ी मस्ती की। पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, फ्रिज लगा हुआ है, तो फ्रिज इतना ठंडा पानी था तो किसी को ये नहीं है कि पानी कहाँ से ले पीने के लिए। तो बस ये है कि गार्डन बहुत बड़ा है, तो अगर आप एक कॉर्नर पे हैं तो दूसरे कॉर्नर पे आने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब लोग आते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं। आप लोग देख रहे हो अंदर कितनी पब्लिक है और इससे ज़्यादा रात को यहाँ पर पब्लिक आती है। यहाँ ज़्यादातर रात को बहुत ज़्यादा रश रहता है। दूसरा, यहाँ केवल छोटे बच्चे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी झूला झूलते रहते हैं। बहुत दूर दूर तक नज़र आप दौड़ाएंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी जगह। यहाँ फिर हम लोग बाहर आते हैं, कान्हा ये बबल्स बनाने वाला लेता है, फिर मैं और कान्हा चलते रहते हैं आगे। भैया गाड़ी को घुमा रहा था निकलने के लिए और बस मैं इसी दिन कान्हा को लेने भी पहुंच जाती हूँ। मतलब इसके पापा ने कहा कि कान्हा की याद आ रही है, ये नानी के गया हुआ था, तो केवल 4 दिन रुका वहाँ पर। 5वें दिन तो वापस 5वें 6ठे दिन तो मेरे साथ वापस आ गया ये। तो अच्छा लगा, घूमना अच्छा लगा। फिर हम लोग अब घर के लिए रवानगी ले रहे थे, मतलब निकल रहे थे हम लोग घर के लिए। ये बाहर का कुछ सीन है, ऐसा सा है यहाँ पर। तो बाहर देख रहे होंगे आप नेहरू बाल उद्यान। और घर पहुँचती हूँ, कान्हा को इस दिन लेकर आती हूँ। जैसे कान्हा घर पे आता है बोलता है मम्मा बहुत याद आ रही है नानी के घर की। आएगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इसके फ्रेंड हैं और नानी का घर ऐसा घर होता है जहाँ बच्चे का मन बिल्कुल लगता है। अगले दिन सुबह घर पे कोई व्लॉग नहीं लिया था, आते रहते हैं रास्ते में देखते थे एक एक्सीडेंट हो के रखा है यहाँ पे। फिर हम लोग निकलते हैं घर की तरफ और गाड़ी हमने की थी और फिर आ जाते हैं। तो मौसम अच्छा हो रहा था, तो मुझे तो अभी भी नींद आ रही है भाई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था जब हम लोग निकले थे। फिर घर आ जाते हैं। ये जब मैं मम्मी के से यहाँ से आती हूँ तब रास्ता पड़ता है बीच में, सिसोदिया रानी का बाग भी यहीं पे पड़ता है, जो लोग जानते होंगे। तो यहाँ कान्हा नानी से बात कर रहा है क्योंकि उसे बहुत याद आ रही है अपनी नानी की।
और मैंने इसे कहा था अभी वो उतर जा भाई, गाड़ी से उतर जा, मैं चले जाऊँगी, तू चले जा, लेकिन नहीं माना। तो बस घर आ जाती हूँ यहाँ पे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, खमा घड़ी।